खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। जापान के महानतम सामुराई मियामोटो मुसाशी कहते हैं कि चोटी तक पहुंचने के बहुत रास्ते हैं, पर कोई भी रास्ता बिना अनुशासन के नहीं चढ़ा जाता। यानी दोस्तों, इनर सेल्फ डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है। आज सफलता पाने के बहुत सारे रास्ते हैं, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन किसी भी फील्ड में बेहतरीन बनने के लिए, कंपटीशन हराने के लिए आपको इनसेन सेल्फ डिसिप्लिन की आवश्यकता है। मियामोटो मुसाशी कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन विकसित करने के लिए आपको 3 आधार स्तंभ पर काम करना होगा: प्रैक्टिस, मेंटल प्रिपरेशन और ऑनर। सबसे पहले प्रैक्टिस की बात करते हैं। इसका रूल नंबर 1 है तानरेन, रिलेंटलेस प्रैक्टिस प्यूरिफाइज द माइंड। एक बहुत काबिल सामुराई मुसाशी से सीखने आया। मुसाशी ने उसे 2 स्टेप सिखाए: म्यान से कटाना बाहर निकालो और तत्काल वापस रखो। हर रात सोने से पहले 1000 बार इस प्रैक्टिस को दोहराओ। इस अभ्यास का नाम था द कट ऑफ नथिंगनेस। कई दिन अभ्यास करने के बाद सामुराई ने पूछा, इतनी छोटी सी प्रैक्टिस से क्या होगा? मियामोटो मुसाशी ने कहा, तुम्हारे मन से दुश्मन का डर खत्म हो जाएगा। कैसे? मुसाशी ने आगे समझाया, जब अचानक दुश्मन सामने होगा तो तुम अपने आप कटाना निकालकर तैयार हो जाओगे। तुम्हारे मन को सोचना नहीं पड़ेगा कि डिफेंड करूं या अटैक या फिर भाग जाऊं। तुम हमेशा तैयार रहोगे। दोस्तों, ये सेल्फ डिसिप्लिन का बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है कि रिलेंटलेस प्रैक्टिस प्यूरिफाइज द माइंड। जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हो तो मन से फ्रिक्शन यानी लापरवाही, डाउट और आलस खत्म हो जाता है। प्रैक्टिकल टिप: बहुत छोटी सी प्रैक्टिस के पीछे पड़ जाओ। आप सुबह उठकर एक्सरसाइज करना चाहते हो तो बस सुबह उठो, पानी पियो, 10 पुशअप लगाओ, 10 स्क्वाट लगाओ। ये केवल 2.5 मिनट का रूटीन है, लेकिन ऐसा करने से तुम्हारे अंदर एक्सरसाइज को लेकर जो फ्रिक्शन है वो खत्म हो जाएगा। अगली बात मुसाशी कहते हैं, रूल नंबर 2 शूरेन, बेसिक्स की मास्टरी 1000 बार काम आती है। द बुक ऑफ 5 रिंग्स में मुसाशी कहते हैं, जब तुम बेसिक्स पर मास्टरी हासिल करते हो तब तुम्हें वही बेसिक्स हर जगह काम करते हुए दिखते हैं। बाय नोइंग 1 वे यू नो 1000। जैसे एक बार तुम रीडिंग स्पीड मास्टर कर लेते हो तो तुम पढ़ते समय फोकस करना भी सीख जाते हो। तुम नोट्स और किताब जल्दी पढ़ के याद भी रख सकते हो। साथ में तुम धैर्य और प्रैक्टिस की कीमत समझते हो और बाकी हर चीज में तुम यही प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हो। यानी बेसिक्स पर मास्टरी 1000 जगह काम करती है। जो लोग बेसिक्स में मास्टरी हासिल नहीं करते वो हमेशा सफलता के शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं। प्रैक्टिकल टिप: कोई 2 बेसिक स्किल्स के पीछे पड़ जाओ। कैसे? मान लो आपको कोई बड़ा एग्जाम क्रैक करना है तो कोई भी 2 बेसिक स्किल पकड़ो और हर दिन इनका अभ्यास करो। ऐसा करने से बाकी कठिन काम भी आपको आसान लगने लगेंगे और कई चीजों में अपने आप सेल्फ डिसिप्लिन विकसित हो जाएगा। प्रैक्टिस का अगला नियम, रूल नंबर 3 राय, पाओ बिफोर प्रैक्टिस। सामुराई इंटेंस प्रैक्टिस के पहले 3 चीजों को नमस्कार करते हैं: टीचर और साथियों को, तलवार और बाकी औजारों को, जगह और अभ्यास को। इतना छोटा सा रिचुअल इंटेंस और कठिन अभ्यास को ध्यान में बदल देता है। दोस्तों, हमारी आदत होती है कि हम काम को मन ही मन नापसंद करते हैं और गाली भी देते हैं कि अरे यार, आज इतना काम निपटाना है, ये काम तो बहुत कठिन है। फिर स्ट्रेस लेकर जल्दी जल्दी काम शुरू करते हैं। स्ट्रेस के कारण काम भी नहीं हो पाता और थकान भी जल्दी होती है। प्रैक्टिकल टिप: काम शुरू करने से पहले नमस्कार करो। एक गहरी सांस लो, शांत मन में ये भावना बनाओ कि मुझे ये अभ्यास करने का सुनहरा मौका मिला है। मैं इसे तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं नॉलेज को नमस्कार करता हूँ। ऐसा करने से जो मेहनत और प्रेशर की भावना है वो ध्यान में बदल जाएगी। अब करते हैं अगले आधार स्तंभ की बात, मेंटल प्रिपरेशन। मुसाशी कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन के लिए मन को 3 क्वालिटीज सिखाओ: क्लैरिटी, कामनेस, करेज। रूल नंबर 4 निन्मुई, एम्ब्रेस सफरिंग, मेक योर माइंड फियरलेस। ज़ेन द रिलीजन ऑफ सामोरा में एक सामुराई सोराई की कहानी मिलती है। सोराई एक विशाल राज्य का जनरल बन गया। इसके बाद उसकी जिंदगी आसान हो गई। पूरे समय किले और आराम में रहने लगा। अचानक एक दिन उसे एहसास हुआ, अरे ये क्या, मैं मेहनत और कठिनाई से कतराने लगा हूं। उसने तत्काल सभी सैनिकों को बुलाया और उनके सामने बिस्तर और गद्दों में आग लगा दी।
खून जमा देने वाली सर्दी थी, लेकिन सोराई उसी दिन से पत्थर के फर्श पर केवल एक चटाई बिछाकर सोने लगा ताकि उसके दिमाग से तकलीफ का डर निकल जाए। दोस्तों, ऐसे ही सामुराई की प्रैक्टिस होती है मीटिंग ऑफ परसिवरेंस, यानी धैर्य से मुलाकात, जहां सामुराई जानबूझकर सबसे सर्द मौसम में अभ्यास करते और वजन लेकर ऊंची चढ़ाई करते ताकि उनके मन से कष्ट का डर पूरी तरह निकल जाए। सेल्फ डिसिप्लिन के लिए प्रैक्टिकल टिप: कठिन काम को छोटे रूप में करना शुरू करो। तुम्हें कठिन चीजें पढ़ने से डर लगता है तो 5 पेज किसी कठिन किताब के पढ़ो और उसके बाद ही नाश्ता शुरू करो। मन को तैयार करने के लिए सामुराई एक और रूल का प्रयोग करते। रूल नंबर 5, गमन, एंड्योर विद डिग्निटी, तकलीफ का सामना सम्मान से करो। एक बार जापान के ओसाका किले को अचानक दुश्मनों ने घेर लिया। ये बहुत ठंड का समय था। कुछ ही दिनों में किले में खाना, लकड़ी और जरूरत की चीजें खत्म हो गईं। इस किले की रक्षा 150 सामुराई कर रहे थे। वो खाने में चटाई की सूखी घास चबाते। बहुत जोर की ठंड थी, तापने के लिए लकड़ी भी नहीं बची थी। बहुत दिन बीते, सामने मौत खड़ी थी, लेकिन फिर भी उन सामुराई के चेहरे पर शिकन न थी। किसी ने डर नहीं दिखाया, किसी ने शिकायत नहीं की और ना ही किसी ने हार मानी। उन्होंने तकलीफ का सामना पूरे सम्मान से किया। जब अटैक हुआ तो कमजोर शरीर होने के बावजूद सामुराई ने बहादुरी से अटैक रोक लिया। सामुराई कहते हैं कि जीवन में जो भी तकलीफ आए उसे जाया मत करो, बल्कि इसका सम्मान, धैर्य और डिग्निटी से करो। सच्चा सामुराई कभी बहानों से पीछे नहीं हटता। रूल नंबर 6, जूयिन, जो भी है स्वीकार करो। दोस्तों, तुम्हारे सामने जो भी है, तुम्हारी गलती, तुम्हारी कमजोरी, सब कुछ विनम्रता से स्वीकार करो। इसके बाद ही सीखने का मौका मिलता है। हम लोग इसका उल्टा करते हैं, अपनी गलती नजरअंदाज करके बाकी चीजों में कमी ढूंढते हैं, खुद ही पैटर्न्स को रिपीट करते हैं, इसलिए कभी क्लैरिटी नहीं मिलती। सेल्फ डिसिप्लिन विकसित करने का तीसरा आधार स्तंभ है ऑनर। मुसाशी कहते हैं कि शरीर गिर जाए लेकिन खुद की नजरों में मत गिरना, यानी जब कोई नहीं देख रहा हो तब भी सही काम करना। दोस्तों, आप किसी को जबरदस्ती या डरा के ईमानदारी, साहस, आत्मसम्मान यानी बुशीदो कोड नहीं सिखा सकते। ये हमको अंदर से खुद ही विकसित करना होगा। कैसे? रूल नंबर 7, मियाकी ओरेत्सु, इनर क्लैरिटी लीड्स टू सेल्फ डिसिप्लिन। जब सामुराई खुद से स्वीकार लेता है कि मेरा रास्ता मौत से होकर जाता है, यानी मैं कुछ भी कर लूं, एक दिन एक फाइट में मेरा मरना निश्चित है, तब उसके अंदर से मौत का डर खत्म हो जाता है। जब डर खत्म हो जाता है तो वो किसी भी कीमत पर सही काम करता है, यानी वो अंदर से ऑनर कोड फॉलो करता है। इसका मतलब है दोस्तों, जितनी ज्यादा हमारे अंदर क्लैरिटी होगी कि मैं किस तरह का इंसान हूं, मैं कैसे जीना चाहता हूं, उतनी आसानी से आप सही काम कर पाओगे, यानी इनर क्लैरिटी लीड्स टू सेल्फ डिसिप्लिन। प्रैक्टिकल टिप: कमिटमेंट को जगाओ। जब भी मन उबे, डेली टारगेट छोड़ने का मन करे, तो पहले मन को आलस के मोड से बाहर निकालो, यानी 10 स्क्वाट लगाओ। साथ में अपनी डायरी में 4 लाइनें लिखो कि मेरे लिए लॉन्ग टर्म गोल पूरा करना क्यों जरूरी है। एक बार तय कर लिया, अब हर बार करो। ऐसा करने से वाई क्लियर होता जाएगा और उतनी आसानी से आप सेल्फ डिसिप्लिन विकसित कर लोगे। ऑनर का दूसरा नियम है रूल नंबर 8, कांक्षा, ग्रैटिट्यूड इन स्ट्रगल। बुरे से बुरे अनुभव के लिए भी धन्यवाद करो। सामुराई फाइट हराने के बाद या चोटिल होने के बाद भी दुश्मन को झुककर धन्यवाद करते कि मुझे सीखने का मौका देने के लिए धन्यवाद। हमें क्या करना है? प्रैक्टिकल टिप: कठिनाई के लिए धन्यवाद करो। सबसे कठिन पलों पर विचार करो। कठिन से कठिन काम जो आपको इरिटेट करता है, परेशान करता है, उन्हें दिल से धन्यवाद करो। ऐसा करने से क्या होगा? आप इमोशनल रूप से बहुत मजबूत हो जाओगे। धीरे धीरे आपके इमोशनल रिएक्शंस अपने आप पॉजिटिव होते जाएंगे। समरी: चोटी तक पहुंचने के बहुत रास्ते हैं, पर कोई भी रास्ता बिना अनुशासन के नहीं चढ़ा जा सकता। मुसाशी के हिसाब से पहला आधार स्तंभ है प्रैक्टिस। रूल नंबर 1, रिलेंटलेस प्रैक्टिस प्यूरिफाइज द माइंड। बहुत छोटी सी प्रैक्टिस के पीछे पड़ जाओ। रूल नंबर 2, बेसिक्स की मास्टरी 1000 बार काम आती है। रूल नंबर 3, बाउ बिफोर प्रैक्टिस।
काम शुरू करने से पहले नमस्कार की आदत बनाओ। मेंटल प्रिपरेशन, क्लैरिटी, कामनेस और करेज। रूल नंबर 4, एम्ब्रेस सफरिंग, मेक योर माइंड फियरलेस। कठिन काम को छोटे रूप में करना शुरू करो। रूल नंबर 5, तकलीफ का सामना सम्मान से करो। पेन इज नॉट पनिशमेंट, इट इज प्रिपरेशन। रूल नंबर 6, सब कुछ विनम्रता से स्वीकार करो, इसके बाद ही सीखने का मौका मिलता है। ऑनर, शरीर गिर जाए लेकिन खुद की नजरों में मत गिरना। रूल नंबर 7, इनर क्लैरिटी लीड्स टू सेल्फ डिसिप्लिन। कमिटमेंट बार बार याद करो कि लॉन्ग टर्म गोल क्यों जरूरी है। रूल नंबर 8, ग्रैटिट्यूड इन स्ट्रगल, बुरे से बुरे अनुभव के लिए भी धन्यवाद करो, इससे आप इमोशनल रूप से मजबूत होते जाओगे। दोस्तों, ओवर थिंकिंग में आपके नेगेटिव बिलीफ सिस्टम हावी हो जाते हैं, इसलिए आप कितनी भी देर तक सोचते रहो कुछ अच्छा नतीजा नहीं निकलता। ओवर थिंकिंग से पहले एक जजमेंट जोन आता है। आपने उस जजमेंट को पकड़ना सीख लिया तो आप खुद को ओवर थिंकिंग में फंसने से बचा लोगे। इससे आपकी एनर्जी और समय दोनों बचेंगे। इस पर अगला वीडियो जरूर देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।